मैं फिलहाल टुपुदाना में हूँ। मेरे पीछे आप दो गाड़ियां देख सकते हैं। ये दो गाड़ियां, इन दो गाड़ियों में भर करके ईडी अधिकारी आज आए हैं टुपुदाना में। कहाँ आए हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पीछे एक बहुत आलीशान घर दिख रहा है आपको। ये आलीशान घर मोहित नाथ शाहदेव, कहने को तो एक कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन बेसिकली कांग्रेस से इनका उतना ही नाता है जितना पढ़ाई लिखाई से मेरा नाता रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये मोहित नाथ शाहदेव का घर है। ईडी के लगभग 8 अधिकारी यहाँ पर आए हैं जो कि अंदर छापेमारी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर छापा पड़ रहा है। अब मैं आपको असली तस्वीर दिखाता हूँ। पिछले 1.5 साल में 20 करोड़ से ज्यादा की जमीन इन्होंने बेची है। मैं सहयोगी पिंटू से कहूंगा कि अंदर की तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं तो अंदर की तस्वीर एक बार दिखाएं। देखिए अंदर की तस्वीरों में आपको कई गाड़ियां दिखेंगी, लगभग 6 से 7 गाड़ियां दिखेंगी। आप सबसे पहले देखिए एक स्कॉर्पियो दिख रही है 4979 JH01 BU 4979, गाड़ी नंबर 1। गाड़ी नंबर 2 में आपको दिखेगी एक थार JH01 EH 1247। उसके पीछे आपको एक XUV दिख रही होगी, तीसरी गाड़ी। उसके बाद आपको एक ऑल्टो दिख रही होगी। उसके बाद आपको इस कॉर्नर में जब आप जाएंगे, इस कॉर्नर में एक ऑल्टो और एक स्कॉर्पियो दिख रही होगी। मतलब एक घर में ये 6 से 7 गाड़ियां आपको यहाँ पर खड़ी हुई दिखेंगी। और ये विशाल घर जो है, ये विशाल घर, पिंटू हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए जो घर के दरवाजे में जो सुराख है, उन सुराखों से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आपको जानना चाहिए कि लाल मोतीनाथ शाहदेव कौन है। आज मोहित नाथ शाहदेव के यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा तब आप समझ लीजिए कि मोहित नाथ शाहदेव और डॉली शाहदेव किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस घर में अभी छापेमारी चल रही है और इस घर में गहमा गहमी जो है वो बढ़ी हुई है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस घर में गहमा गहमी जो है वो बढ़ी हुई है और मैं आपको कुछ तस्वीरें बाहर से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गहमा गहमी जो है वो बढ़ी हुई है। इस खिड़की में ये किचन है जहाँ पर कि ईडी अधिकारियों के लिए चाय वाय शायद बन रहा था। उनसे पूछा गया कि भाई क्या ईडी ने छापा मारा था, कह रहे कि नहीं हमारे यहाँ कोई छापा नहीं पड़ा है। ये विशाल घर आपको दिख रहा है, ये पीछे से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक ये मोतीनाथ शाहदेव का घर है। आप ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में एक टेरेस फार्मिंग की गई है। वहां छत पर देखिए, मतलब करोड़ों करोड़ रुपए का सिर्फ ये घर है। करोड़ों करोड़ रुपए का ये सिर्फ घर है। जमीन के तुपुदाना इलाके के बहुत बड़े कारोबारी हैं मोहित नाथ शाहदेव। सिर्फ जमीन नहीं, बालू में भी मोहित नाथ शाहदेव का हिस्सा है। बहुत बड़े कारोबारी हैं बालू के भी। खूंटी से, कर्रा से निकल करके जितनी गाड़ियां जो हैं बालू की वो रांची में घुसती हैं। तो एक ऐसी जगह पर इनका होटल है जिस होटल में सीसीटीवी कैमरा इन्होंने लगा रखा। उस सीसीटीवी कैमरा में ये देखते रहते हैं कि भाई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और बालू की सारी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर, मतलब इनके उस होटल में अपना अपना हिस्सा देके और उसके बाद फिर आगे निकलती है। अभी ईडी के अधिकारी जो है वो अंदर में है, तमाम कागजातों को तलाश है। आपको एक और बात बताते हैं, आप याद कीजिए हमने खबर दिखाई थी, बुद्धू बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है बिरसा चौक के पास, जहां से हीनू में बुद्धू बिल्डिंग एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग से हमने बताया था कि लगभग 10 बोरा कागज गायब हुए थे। वो 10 बोरे से ज्यादा कागज जो है वो यहीं लाए गए थे, एक I-20 कार में यहीं लाए गए थे। और अब ईडी के हाथ वो कागज चढ़ गए हैं। ईडी अंदर उन्हीं कागजातों की जांच कर रही है। मोहित नाथ शाहदेव, डॉली शाहदेव, ये तमाम लोग नामकुम अंचल की जमीन से जुड़े हुए नाम है। और इन तमाम नामों का के बीच का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को खोलने की तैयारी हो रही है। और अंदर ईडी के अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए जो बाकी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है, आपको दूर तस्वीर दिख रही होगी, देखिए कौतूहल का विषय है। लोग रुक रुक के देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गाड़ियां क्यों रुकी हुई हैं, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तमाम तरीके की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हर जगह लोग ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर क्यों, मतलब क्या हो रहा है। सब लोगों के बीच में कौतूहल है, सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। कि अचानक से ये दो गाड़ियां यहाँ पर सुबह 6 बजे से रुकी हुई हैं, तो क्यों रुकी हुई हैं। सब लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं जानने की। लेकिन ये तो उनका घर है, इसके अलावा भी
बहुत जगह पर इनकी प्रॉपर्टीज है। चाचा क्या चल रहा है पता है? 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास। क्या चल रहा है चाचा यहाँ पे? ये हो गया हाँ छापा। छापा कौन मरा है? छापा नहीं मानते नहीं पता है ना। अच्छा बगल में आपका इतना पैसा वाला आदमी रहता है, आपको नहीं पता था? ना है हमको क्या नाम है इनका? नहीं जानते हैं हम। नहीं जानते हैं कुछ भी। देखिए कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन घर की गहमा गहमी देखिए बढ़ी हुई है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, घर की जो गहमा गहमी है वो बढ़ी हुई है। लोग निकल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, लेकिन ईडी के अधिकारी जो है अंदर कागजातों की जांच कर रहे हैं। और ये हम आपको इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं, मतलब ये वो स्टोरी बता रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा कि ये कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है। ये तमाम कनेक्शन जो है जमीन का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, और उस सिंडिकेट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मोहित नाथ शाहदेव हैं। इस सिंडिकेट की शुरुआत वहां से होती है जब आप याद कीजिए रोशन सरकार के यहाँ नामकुम में छापा मेन रोड के पास में छापा पड़ता है। मोहित नाथ शाहदेव के यहाँ छापा पड़ा है। अभी इस छापेमारी में क्या कुछ निकल करके आता है तो पता नहीं, लेकिन जो गाड़ियां आपको दिख रही है ये गाड़ियां कैसे आई हैं आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हर आलीशान गाड़ी जो आप सोचते हैं कि आप कभी चढ़ेंगे वो गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आपके सोच से परे की तस्वीर है। तो लाल मोहित नाथ शाहदेव के यहाँ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और बाकी इसकी इनसाइड स्टोरी अभी हम जारी रखेंगे। ये ईडी की छापेमारी अभी जारी है, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सहयोगी पिंटू के साथ अभिषेक भारती, टीवी 45 रांची। सपना टूटा है तो दिल तो दुखता है, थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन चलता है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के लिए मैं फिलहाल ये गाड़ी पहले आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। ये ईडी अधिकारी इसी गाड़ी में बैठ करके आए हैं। मैं फिलहाल तुपुदाना इलाके में हूं, और तुपुदाना इलाके के इसी आशीष आनंद एनक्लेव के 3रे तल्ले पर जो तुपुदाना ओपी की प्रभारी हैं मीरा सिंह, उनका आवास है जहां पर ईडी के अधिकारी फिलहाल छापा मार रहे हैं। अब इस छापेमारी की क्रोनोलॉजी को समझिए। क्रोनोलॉजी ऐसे है कि आप याद कीजिए कि जिस दिन अभिषेक प्रसाद पिंटू, विनोद सिंह और रोशन सरकार के यहाँ छापेमारी हुई थी, तो अभिषेक प्रसाद पिंटू और विनोद सिंह तो समझ में आ रहे थे कि हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये रोशन सरकार कौन थे अब तक लोगों के समझ में नहीं है। रोशन सरकार वो आदमी थे जो बोलते थे यस, तो नामकुम के अंचलाधिकारी थे विनोद प्रजापति, बोलते थे यस। रोशन सरकार बोलते थे कि अभी रात है, तो नामकुम के तत्कालीन अंचलाधिकारी विनोद प्रजापति बोलते थे यस सर अभी रात है। वही रोशन सरकार के यहाँ से जो कागजात मिले थे उसी कागजात के आधार पर, और फिर अंबा प्रसाद से जो कनेक्शन था, इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा। और अब मीरा सिंह तुपुदाना ओपी की प्रभारी हैं। मीरा सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड आपको जानना चाहिए। मीरा सिंह वो थाना प्रभारी हैं जिन्होंने बाकायदा हाजत में एक आदमी को पीट कर उसकी जान ले ली। एसीबी की भी उन पर जांच हुई है, और मीरा सिंह बालू से लेकर के जानवर से लेकर के जमीन तक, इन तमाम मामलों में बाकायदा मीरा सिंह की भूमिका रही है। देखिए यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी अंदर जांच कर रहे हैं, और बाकायदा उनकी सुरक्षा के लिए आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे। सहयोगी दीपक मेरे साथ है। सहयोगी दीपक के हाथ में एक कागज है, इस कागज में एक कुंडली है जिसमें सितारे क्या कहते हैं मीरा सिंह का वो बताया गया है। दीपक आपके हाथ में ये कागज है, क्या है इस कागज में? देखिए अभिषेक, एक रांची के तुपुदाना स्थित आरके टावर में एक घटना घटी थी जिसमें एक ग्रिल बनाने वाले व्यक्ति सतीश कुमार की संदिग्धा अवस्था में मौत हुई थी। तो यह मामला काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा, जिसमें मीरा सिंह उस समय तुपुदाना ओपी की प्रभारी थी। और इसमें जो आरके टावर जो बना रहे हैं वो द होम्स प्राइवेट लिमिटेड, नीरज कुमार डायरेक्टर हैं। ये वही बिल्डर ने यह आरके टावर बनाया था, और उस आरके टावर के 4थे तल्ले से सतीश की गिरकर मौत हुई थी। अभिषेक बिल्कुल। अच्छा, मीरा सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मीरा सिंह जो है शुरू से ही काफी विवादित चेहरा रहा है, और ये एक संध्या टोप्पो नामक की एक पुलिसकर्मी थी जिन पर गो वंश तस्करों ने गाड़ी चढ़ा दी थी, और वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उस मामले को भी रफा दफा करने में मीरा सिंह की काफी भूमिका रही है। अभिषेक चलिए देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि एक कुत्ता कुत्ते का मांस खाता है, कभी नहीं देखा होगा शेर शेर का मांस खाता है,
कभी नहीं देखा होगा घोड़ा घोड़े का मांस खाता है, कभी नहीं देखा होगा इंसान इंसान का मांस खाता है, क्योंकि इंसान अगर इंसान का मांस खाने लगे तो वो नरभक्षी कहलाता है। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं मैं आपको बताता हूं। संध्या टोप्पो जो पुलिस अधिकारी थी, पशु तस्करों ने जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, एक पुलिसकर्मी थी और पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी थी जिस दौरान उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। लेकिन इस विभाग की बेशर्मी देखिए कि ये मीरा सिंह वो अधिकारी है जिन्होंने इस मामले को रफा दफा किया था। मैंने इसी कारण से उदाहरण दिया। एक पत्रकार को अगर कोई बाहर वाला थप्पड़ मार देता है तो पत्रकार बिरादरी सड़क पर उतरती है, लेकिन ये मीरा सिंह वो अधिकारी, इनकी बिरादरी की एक अधिकारी के ऊपर पशु तस्करों ने गाड़ी चढ़ा दी थी, लेकिन ये इन्होंने उस मामले को मैनेज कर दिया, रफा दफा कर दिया। आज तक उस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं मीरा सिंह पर कार्रवाई से पुलिस विभाग के लोग भी खुश हैं, बहुत खुश हैं कि एकदम सही हुआ है। ये वो अधिकारी हैं जिनके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने टूपुदाना ओपी का इनको जब प्रभार मिला था तो ट्वीट किया था, पोस्ट किया था कि भाई देख लीजिए राज्य सरकार के क्रियाकलाप कि एक भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को टूपुदाना ओपी का प्रभार दिया गया। और सबसे गजब बात, इनके जो बागड़ बिल्ले हैं उन बागड़ बिल्लों में अब खलबली मची हुई है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ठीक टूपुदाना ओवरब्रिज है, फ्लाईओवर है, उसके नीचे में एक होटल, वो होटल मोहित नाथ शाहदेव का है। मीरा सिंह का अक्सर आना जाना था वहां पर सीसीटीवी कुछ इस एंगल से लगा हुआ है कि बालू के जितने भी हाईवा हैं जो कि खूंटी से निकल करके रांची में घुसते हैं, उन तमाम हाईवा की तस्वीर विथ नंबर्स इस सीसीटीवी में आ जाता है। और सबके लिए वहां पर एक आदमी खड़ा रहता, हाईवा से एक हाथ निकलता था, इन सबका हिस्सा वहां बंधा हुआ था, फिर उसी होटल में इनका सबका हिस्सा बांटा बांटी होता था। ये मैं आपको खबर बता रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं बाकायदा। तो वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे इस छापेमारी की और मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर छापेमारी की इनसाइड स्टोरी टीवी 45 पर हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी पिंटू और दीपक के साथ में अभिषेक भारती, टीवी 45 रांची। रांची में ईडी की रेड चल रही है 2 ठिकानों पर। एक ठिकाना है टूपुदाना ओपी के प्रभारी है मीरा सिंह, उनके आवास पर, और दूसरा ठिकाना है कांग्रेस के नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव, उनके आवास पर। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए मैं फिलहाल टूपुदाना में खड़ा हूं। ये रास्ता सीधे आप देख सकते हैं चक्रधरपुर, चाईबासा, मनोहरपुर, खूंटी, बंदगांव और कोलेबीरा। ये रास्ता जाता है सीधा खूंटी लेके जाएगा आपको। ये रास्ता जो मेरी दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं ये आपको टूपुदाना ओपी की तरफ लेके जाएगा। इस रास्ते को आप सीधा पकड़ेंगे टूपुदाना ओपी की तरफ जाएगा ये रास्ता। इस रास्ते को जब आप पकड़ेंगे तो ये रास्ता आपको धुरवा डैम की तरफ लेके चला जाएगा। ये और ये दोनों, ये रास्ता और इस रास्ते को देखिए, ये रास्ता भी आपको धुरवा डैम की तरफ लेकर के चला जाएगा। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए मेरे साथ तस्वीर, जैसे आप देखिए उधर वहां पर आपको वो ट्रक दिख रहा है और इस तरीके के तमाम ट्रक दिख रहे हैं। रात में बालू की गाड़ियां इसी जगह से पार करती हैं। अब बालू की गाड़ियों पर नजर रखने के लिए जो इस जगह से अच्छी जगह कुछ हो नहीं सकती। तो मैं मेरे बाएं तरफ ये होटल दिखा रहा हूं, देखिए ये होटल है, होटल मिठाई घर। ये होटल जो है कांग्रेस के नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव का है ये होटल। इस होटल में आप देख सकते हैं बाहर में सीसीटीवी लगा हुआ है। इसी सीसीटीवी कैमरे से अंदर जितनी गाड़ियां पार होती हैं इन गाड़ियों पर नजर रखी जाती है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, रात 10 बजे के बाद हर रोज यहाँ पर मजमा लगता था जमीन दलालों का, बालू माफियाओं का, टूपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह का। यहीं पर बैठकी होती है और यहीं पर चर्चा होती है क्या हिसाब, कितना हिसाब, कैसे हिसाब चलेगा, जमीन पर कब्जे का हिसाब कैसे चलेगा, बालू का हिसाब कैसे चलेगा। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां तमाम जो गुजर रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, तमाम गाड़ियों के रांची में घुसने का 2 ही रास्ता है, या तो वो गाड़ियां यहाँ से सीधे जाएंगी या फिर वो गाड़ियां यहाँ से बाएं जाएंगी। तो इनका जो आदमी है वो इसी जगह पर खड़ा रहता है। इस जगह पर आपको मैं बता रहा हूँ, इस जगह पर इनका वो आदमी खड़ा रहता है। अंदर से ये मिठाई का होटल से नजर रखी जाती है। ट्रकों में से, हाईवा में से, बालू वाले हाईवा में से हाथ निकलता है पैसे का, यहीं से पैसा कलेक्ट होता है और फिर पैसा अंदर चला जाता है। और सारी बैठकी जो है वो इधर ही होती है। ईडी को एक बार इधर भी जांच करनी चाहिए। मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ बालू की तस्करी और जमीन की दलाली और जमीन पर कब्जे का। आपको मैं बता रहा हूँ ये रास्ता सीधा खूंटी चला जाता है। इधर ही भारतमाला प्रोजेक्ट का भी जमीन है खूंटी के कर्रा में, तोरपा में।
तो वो जमीन तोरपा में है। दीपक मेरे साथ है। दीपक, कहाँ पर ये भारतमाला की जमीन? ये भारतमाला की जमीन तोरपा में रेलवे क्रॉसिंग के पास मिर्गे गांव है, वहीं पे है। वहां से लेके उड़ीसा बॉर्डर तक ये जमीन जा रही है। कुल मिलाकर के देख लीजिए, आपको मैं वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर सारी प्लानिंग होती थी। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम गाड़ियों पर यहीं से नजर रखा जाता था, हर गाड़ी पर। अभी फिलहाल ईडी जांच कर रही है। ईडी को आगे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, लेकिन हम आपको क्रोनोलॉजी बता रहे हैं और इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं इस छापेमारी की। सहयोगी पिंटू और दीपक के साथ में अभिषेक भारती, टीवी 45 रांची। नमस्कार, जोहार। टीवी 45 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। फिलहाल मैं कहाँ पर हूँ? मैं हूँ टुपुदाना ओपी के बाहर, टुपुदाना थाना के बाहर। ये देखिए, टुपुदाना थाना है ये। टुपुदाना थाना में जैसे ही आप आते हैं, आप मैं गेट पर हूँ। गेट पर स्वागत आपका क्या करता है? गेट पर स्वागत करता है ये बालू। देखिए, ये बालू का पहाड़ है, ये खड़े हुए हाईवा, ये आपका स्वागत करते हैं जैसे ही आप टुपुदाना थाना में घुसते हैं। ऊपर में ये हाई टेंशन वायर आपको नजर आएंगे। देखिए, ये यहाँ पर जो पुलिसकर्मी इनको खींच लेते हैं और कुछ लोगों पर इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ा। मैं जहां पर हूं, यहां से मेरी बाईं तरफ ये रास्ता खूंटी की तरफ चला जाता है। नामकू मंचल का ये इलाका पड़ता है। मैं फिर से नामकू मंचल क्यों बोल रहा हूं? जमीन कब्जे का इधर ज्यादातर जमीनें भूइंहरी हैं और इन भूइंहरी जमीनों को बहुत साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत कब्जा किया गया है। यहाँ के जो आदिवासी हैं वो शिकायत करने के लिए पहुंचते भी हैं यहाँ थाना में, तो इनकी फरियाद सुनी नहीं जाती है। देखिए, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो रिंग रोड आ जाएगा। उस रिंग रोड में संध्या टोप्पो पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर क्रशर से निकले हुए पत्थरों से भरी गाड़ी गुजरती हुई नजर आ जाएगी। ये गाड़ियां जो आपको गुजरती नजर आएंगी, अवैध क्रशर। और ये इलाका अवैध क्रशर वाला। मैं टुपुदाना के अंदर घुसता हूँ जब थाना के अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही आप अंदर घुसेंगे, ये मैं टुपुदाना थाना के अंदर घुसता हूँ। ये थाना क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ। आप आइए, देखिए, ये थाना इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये आपको चिप्स नदी गाड़ियां दिख रही हैं। खूंटी की तरफ से अवैध क्रशर जो चलते हैं, तो ये चिप्स लदी गाड़ियों में ही बाकायदा वो अवैध क्रशर में चिप्स लदी गाड़ियां, इनको जब्त किया जाता है। पैसा अगर दे दिया तो पार हो जाता है, नहीं पैसा दे पाए तो कहानी खत्म, ये यहीं खड़ी खड़ी सड़ जाती है। वैसे तो बेचारी पुलिस जो है इस जीप में चलती है। देख लीजिए, छोटे अधिकारी जो है घटना स्थल पर जब पुलिस को जाना है तो इस जीप में जाती है। देख सकते हैं संसाधन कितने कम है, कितनी बुरी स्थिति है। लेकिन ये आप एक तरफा तस्वीर होती है। इसी थाने में थाना प्रभारी के रूप में मीरा सिंह पोस्टेड है, जिनके यहाँ ईडी ने छापा मारा है। 12 से ज्यादा मोबाइल बरामद हुए, लाखों कैश बरामद हुए। अब आपको टुपुदाना थाना की वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो आपको देखनी चाहिए। देखिए, यहां से दूर आपको दिखेगा। देखिए, इन द लविंग मेमोरी ऑफ SI संध्या टोपनो। संध्या टोपनो झारखंड की बच्ची थी, आदिवासी थी, जिनके ऊपर पशु तस्करों ने गाड़ी चढ़ा दी थी, जिनकी जान ले ली थी। उसके बाद यहाँ पर मीरा सिंह की पोस्टिंग हुई। इस थाने में उसी की पोस्टिंग होती है जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। देखिए, ये आम का पेड़ जो है ये संध्या टोपनो के लिए लगाया गया बाकायदा। ठीक है, अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये थाना है। देखिए, बहुत शानदार सा थाना बना है। इसमें बाकायदा ऊपर में रहने के लिए कमरा भी है, ताकि थाना प्रभारी जो है वो थोड़ी देर रेस्ट वगैरह कर सके। बहुत शानदार ये थाना बना गया है। लेकिन तमाम सुविधाएं सरकार ने दी, लेकिन आज तक संध्या टोपनो के मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक पुलिसकर्मी के ऊपर पशु तस्कर गाड़ी चढ़ा के पार कर देते हैं, कुचल देते हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अब थाने के ठीक पीछे देखिए क्रशर चल रहा है। देखिए, पीछे तस्वीर दिखाइए। देखिए, एक मिक्सिंग प्लांट है जो कि थाने के पीछे चल रहा है। यह भी भूइंहरी जमीन पर है। थाने से जो जमीन शुरू होती है पूरी भूइंहरी जमीन पर है। और आपको मैं बताऊं कि इस पीछे में जब आप यहां से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेंगे तो आपको रांची के कई बड़े, जैसे होटल रेडिसन ब्लू के मालिक गुप्ता बंधु, उनकी जमीन मिल जाएगी। प्राणा के मालिक जालान, प्राणा के मालिक जो है, जो भी हैं, उनकी जमीनें मिल जाएंगी। और यहाँ के जो आदिवासी है, जो वास्तविक मालिक है भूइंहरी पहनाई जमीन के,
वो यहाँ चक्कर काट काट के मर जाते हैं, उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती। और ये तमाम जो है नामकुम अंचल की ही जमीनें हैं। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए पुदाना थाना की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और मीरा सिंह जो कि यहाँ की प्रभारी हैं, उनके ऊपर फिलहाल ईडी का छापा पड़ रहा है। अब देखना है ईडी इनके पास से क्या कुछ बरामद कर पाती है। सहयोगी पिंटू के साथ मैं अभिषेक भारती, टीवी 45 रांची। छापेमारी के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं। देखिए तमाम जो रास्ते हैं वो तमाम रास्ते एक जगह पर आकर मिलते हैं, और वो ये रास्ता है प्रखंड सह अंचल कार्यालय नामकुम रांची। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अंचल कार्यालय की दाहिनी तरफ नामकुम प्रखंड के अंतर्गत मुखिया की सूची है। 23 प्रखंड यहाँ पर 23 जो पंचायत है वो पंचायत यहाँ पर आते हैं। इन 23 पंचायतों की सूची है। बाईं तरफ 29 पंचायतों की सूची है पंचायत समिति सदस्यों की। अब मैं आता हूं, आपको नामकुम अंचल के बाहर की तस्वीर दिखाता हूं। हम जैसे ही घुसे यहाँ पर, गाड़ी से उतरे भी नहीं थे, पता नहीं कोई सज्जन थे, वो हमारी वीडियो बना रहे थे। हमने उनको कहा कि भाई सिर्फ गाड़ी की वीडियो बना के क्या मिलेगा, हमारी भी वीडियो बना लीजिए। आपको दूर एक BMW नजर आएगी, देखिए नामकुम अंचल में दूर एक BMW नजर आएगी। देखिए वहां एक BMW है, यहाँ एक फॉर्चूनर नजर आएगी। देखिए एक फॉर्चूनर है, इधर दिखाइए पिंटू, देखिए एक फॉर्चूनर नजर आएगी। इधर बाई साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर एक इनोवा नजर आई है। तो मतलब आप सोच लीजिए बेसिकली क्या होता है, अंचल कार्यालय प्रखंड कार्यालय में कुछ पैदल गरीब गुरबा लोग आते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, न जाति प्रमाण पत्र बनता है ना आवासीय प्रमाण पत्र बनता है। छोटे मोटे लोग आते हैं कि हमारी जमीन का है 10 डिसमिल 5 डिसमिल का म्यूटेशन कर दीजिए। ऑनलाइन करवाना उनका काम नहीं होता। लेकिन ये जो इनोवा फॉर्चूनर BMW वाले लोग आते हैं, या तो फोन से पहले से इनकी बातचीत हो जाई होती है, या फिर सीधी सी चीज ये होती है कि डायरेक्ट आकर के वो सीओ के कमरे में घुस जाते हैं और इनकी बातचीत होती है। अब मैं नामकुम अंचल क्यों आया हूँ, देखिए मीरा सिंह के यहाँ और मोहित शाहदेव के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। उससे पहले रोशन सरकार के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई। ये सारे नाम किसी न किसी तरीके से नामकुम अंचल से जुड़े हुए थे। रोशन सरकार, जब विनोद प्रजापति यहाँ के सीईओ थे, तो रोशन सरकार की यहाँ पर तूती बोलती थी। मतलब रोशन सरकार बोलता था तो हाँ होती थी, रोशन सरकार बोलता था तो ना होती थी। अभी विनोद प्रजापति को प्रमोशन दे दिया गया है और उनको एसडीओ बना दिया गया। लाल मोहित नाथ शाहदेव, जितनी जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया, मैक्सिमम नामकुम अंचल की जमीन है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने रास्ते हैं वो तमाम रास्ते आकर के इसी नामकुम अंचल के पास खत्म हो जाती हैं। और इस नामकुम अंचल के बाहर आपको तमाम जो गाड़ियां वो नजर आएंगी, एक से एक शानदार गाड़ियां, एक से एक बिल्डर्स आपको नजर आ जाएंगे। तो यह तस्वीरें नामकुम अंचल की आपको दिखा रहे हैं। ईडी को एक बार यहां भी आकर के और एक बार सिर्फ जितने कागजात हैं उन कागजातों की चेकिंग करनी चाहिए। अभी हम आपको हरदाग और उसके बाद फिर 10 माइल चौक, 10 माइल के पास की भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे आगे टीवी 45 में, कि कैसे वहां पर बड़े बड़े व्यवसायियों ने भूइंहरी जमीन पर फर्जी कागजात बना करके कब्जा कर लिया। तो फिलहाल सारे रास्ते जो ईडी के हैं वो यहीं आकर के खत्म होता है। सहयोगी पिंटू के साथ मैं अभिषेक भारती, टीवी 45 रांची।